ब्रावो पुलिस कंट्रोल रूम, सभी बाइक्स को ब्लॉक करके सर्च करो। ओवर। अरे और तेज चलाओ। गेट रेडी, हम उसे अरेस्ट करेंगे। गेट रेडी। Shut. जल्दी से चेक पोस्ट को ऊपर लो। इतनी जल्दी ऊपर लेना आसान नहीं है, बात अपनी मैडम को समझा दो। अकेले ही कस्टडी में ले जाना चाहते थे, ओवर कॉन्फिडेंस, ले डूबा और फ्रस्ट्रेट हो गए। सिर्फ इस आईपीएस की पोस्ट और खाकी वर्दी पहनने से सब कुछ नहीं हो जाता मैडम। थोड़ा आत्मविश्वास चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए। अगर ये सब ना हो तो फ्रस्ट्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस हो ही जाएगा, समझी मैडम? यू ए मैडम मैडम पब्लिक। क्या हुआ? बीच में ही पकड़ा जाने वाला था। तुमसे तुम आसानी से बच गए। खुशी तो हो रही होगी ना? किस बात की खुशी? अगर गलती से भी मैं आज पुलिस के हाथ लग जाता ना तो वो मेरी खाल उधेड़ के रख देते। पुलिस क्या 10 लोग भी पीछा करे तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। तूने तो ये कई बार कहा है। देख, तुझसे काम करवाने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। लड़का ऐसा होना चाहिए। Robert Brownie was born in Camberwell, South London. By 12, Brownie had written a book of poetry. He became a great admirer of the romantic poets, especially P.B. Shelley. Comparative literature अगर देखें तो मलयालम में कुमार साहब की लिखी हुई कविताओं से ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा लगता है। इसके लिए हम सीता देवी का उदाहरण ले सकते हैं। सुनो, हाँ, सीता देवी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैडम ये सीता नहीं, उसकी बहन गीता है। साइलेंस! डोंट मेक नॉइज। रॉबर्ट ब्राउनी की कविताओं को अगर हम ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में सोचें तो हम उस कहानी को महसूस कर सकते हैं। मैडम वो अ ग्रेट सागर। सागर ग्रेट एडमायरर ऑफ द रोमांटिक पोएट। टीचर, डैनी के एटीएम से पैसा। डैनी? ओके मैम। He became a great admirer of the romantic poets. हेलो, कहाँ चले? मैडम वो गो। ब्रेड? व्हाट? सर, लेडीज ब्रीड। लेडीज ब्रेड? एटीएम सर, फॉर मनी। फादर, गाड़ी की चाबी। ट्रांसपोर्टेशन ओके। एंड व्हाट अबाउट यू? 1 2 3 4 जान छुट्टी यार। मेरा अटेंडेंस लगाया क्या? अरे वो सब मैंने मैनेज कर दिया। तुम्हारे काम का क्या हुआ अर्जुन? तुमने वो चुरा लिया ना? चुरा भी लिया और गोदाम में रख भी दिया। हाँ। पुलिस तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मुझे लगा कि पकड़ा जाऊंगा, पर किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। मैंने कहा था हम सभी साथ आते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग नहीं आए, पर रिस्क फैक्टर थोड़ा था ही, और एक बाइक के लिए 9 लोगों की पॉलिसी दिखाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अकेले रिस्क लेने का मजा कुछ और ही है। अच्छा हुआ तुझे कुछ नहीं हुआ। हमें तो बहुत टेंशन हो रही थी। पर टेंशन से तो लोगों की भूख मरती है ना। एकदम उल्टा है, इसका सब उल्टा पुल्टा मुझे पता है। खैर छोड़ो,
हाँ बता, क्या खाएगा? आज तेरी भूख मिटा कर रहूंगा मैं। पिज्जा हट या बीच रेस्टोरेंट? बीच रेस्टोरेंट। ओके डन। छे, तुम लोग उसे आसानी से पकड़ के उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर सकते थे, किसी काम के नहीं। छे, सिटी पुलिस की एक ही प्रॉब्लम है, खड़े रह के तमाशा देखते हैं। ये खबर ऐसे ही फैल जाएगी, मीडिया वाले तो हमारा तमाशा बनाएंगे। अब क्या करें, ये खबर तो लाइव आ रही है। अब क्या करूं? मेरे ऊपर जो सीनियर्स हैं उन्हें मुझे जवाब देना पड़ता है। अब उन्हें मैं क्या जवाब दूं बताइए? सुनिए, मैंने जो आपसे अभी कहा वो आपने सुना? हाँ। पिछले हफ्ते ही पूरी 9 बाइक्स चोरी हुई है, ऐसा पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया है। 9 बाइक्स चोरी हुई है, 9 बाइक्स। उनमें से 5 आपके एरिया से चोरी हुई है, साउथ जोन से। सॉरी सर, पर 9 में से 4 बाइक्स नॉर्थ जोन से चोरी हुई हैं। हाँ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आप हर बार अपराधी के भागने का इल्जाम सिर्फ मुझ अकेले पर ही क्यों लगाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, मैं उस अपराधी को पकड़ने वाली थी, मगर मुझसे इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उस अपराधी के लिए लूप होल बनाया, जिससे वो अपराधी बच निकला। यस श्रेया, आई कैन अंडरस्टैंड। श्रेया, अगर आपके खिलाफ मात्र एक ही रिटर्न कंप्लेंट लिख कर दे देंगी ना, तो आपके गुड सर्विस बुक पर काला धब्बा लगने में देर नहीं लगेगी। नो सर, मुझे अपने हाथों से इस आदमी का नाम लिखना भी पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना। सुना इन्हें, ये आपका नाम भी लिखना पसंद नहीं करते, इसका मतलब जानते हैं? मिस्टर ऋषिकेश, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए। यू कैन गो नाउ। सर। इनके पैर पटकने की आवाज सुनी? इसका मतलब जानती हैं, मेरा आपको सपोर्ट करना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। जाने भी दीजिए, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। वैसे तो उसे पति के रूप में टॉलरेट करके आपने बड़ा काम किया है। अब अपना दिमाग थोड़ा ठंडा कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। नहीं सर। मुझे आपकी यही बात पसंद नहीं। खैर जो भी है, आप उससे अलग हो गई, अच्छी बात है, लेकिन कानून की नजर में आप अभी भी पति पत्नी ही हैं। इसीलिए कहता हूं, जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स ले लीजिए। आपके मैटर में मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। एक एडवोकेट से मिलके मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, बस आपके सिग्नेचर चाहिए। मुझे सोचना पड़ेगा सर, अभी मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, एक स्पेशल कांग्रेस है, बड़ी हिम्मत से एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। मैं जानता था कि आप उसे पकड़ लेंगी। श्रेया में उतनी हिम्मत और ताकत है, और इतने बड़े काम के लिए आपको मेडल तो पहनाना ही पड़ेगा। एक मेडल यहाँ पर। सर? तू तब से यही किए जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ? ए, तुझसे बोल रहा हूँ। यहाँ बार बार आकर मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो जानता है ना तू। अरे बाप रे। सुदर्शन, मैं यहाँ पर सबकी मदद करना चाहता हूँ और ये मुझे ही धमका रहा है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं केवल इसी लड़के पे भरोसा करके इतना काम उठा रहा हूँ। अभी तक इतने सारे काम बाकी पड़े हैं। अगर समय पर माल नहीं पहुँचा तो सबकी मेहनत बेकार समझो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, हमारी मेहनत का हमें। क्या कहा तूने? देख मेरे भाई, कल सुबह होने से पहले यहाँ जितनी भी गाड़ी आए उन सब का काम मैं फाइनल कर दूंगा, ठीक है ना? मुझे फिर से भूख लग गई, जाके कुछ खा लेता हूँ। ब्रेड तो रखा हुआ है। इस बॉक्स में मैंने ब्रेड रखा था, किसने खाया? मैंने नहीं खाया, मालिक ने खाया। जो करी थी उसे ब्रेड के साथ लपेट कर चखने में खा गए। वो करी नहीं थी, वो जैम था, काजू का। बिना खाए काम नहीं चलेगा। भुक्कड़, इधर आ। अगर इसे खाना नहीं मिलेगा तो ये कार ही खा जाएगा। देख, तू कारीगर बहुत अच्छा है, लेकिन तू अगर टेंशन में आके काम करेगा तो मुझे टेंशन हो जाएगी। सुन, खाने की कोई जगह पास नहीं है, ये ले जाके कहीं से खा के आ जा। चल जा। क्या लड़का है, लगता है उपवास में पैदा हुआ है। सुनो पप्पू, तुझे पता है आज मैं इतना ज्यादा क्यों पी रहा हूँ? मुझे आपने अभी तक एक भी पैग नहीं दिया, सारे अकेले पिए जा रहे हैं। सर, सर, ये मेरे हाथ में खाली गिलास देखकर आपको कुछ फीलिंग नहीं हो रही है? मुझे फीलिंग्स है पप्पू, मुझे फीलिंग्स है। थोड़ा और।
मुझे इसमें पानी नहीं मिला। हाँ, पूरा 190 रुपए का है ना। इतना काफी है। इसी तरह उस कमिश्नर के सिर पर तोड़ना चाहता था। उसने उसके सामने इंसल्ट किया। मेरा मन किया कि उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारूं। हाँ लीजिए खाइए। ये मछली तो काली है। काली मछली नहीं है, तलने से हो गई है। अच्छे से तलना चाहिए था। तुझे ज्यादा आता है तो तू ही जाके तल। सर अगर आपका कुछ मनपसंद खाने का मन करे तो आप श्रेया को बुला के कहिए। जब आप पति पत्नी एक साथ थे तो बस एक ही खाना बनता था। पति को जो पसंद है वो पत्नी को पसंद नहीं, जो पत्नी को पसंद है वो पति को नहीं। हाँ, तुम्हारा काम सिर्फ किचन में है, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मेरा काम है किचन में खाना बनाना। आपके लिए आपको स्वादिष्ट खाना बना के खिलाना है, समझे? पर जब पत्नी पति को खाना परोसती है और उसके साथ बैठ के जब प्यार से खाती है, वो स्वाद मेरे बनाए खाने में कभी नहीं आएगा। आपको हमेशा प्यार से श्रेया खाना खिलाए और साथ में खाए, मैं बस यही चाहती हूँ। पसंद और इच्छाएं बदल गई हैं चिन्नम्मा, आपको पता नहीं। अब इस खाने को ही ले लो। जब पेट भरा हो तो ये सब वेस्ट होता है। हाँ चिन्नम्मा, जल्दी से खाना निकालो। चिन्नम्मा पहले मुझे खाना दो, ड्यूटी पर जाना है। इसकी सुनू या उसकी सुनू को समझ में नहीं आता, कान पक गए मेरे। ये सही है, दोनों की सुनोगे तो दोनों कान एक साथ ही खराब हो जाएंगे। तू चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। कचरे की गाड़ी आ रही है, कचरे की गाड़ी आ रही है, सुनो कचरे की गाड़ी आ रही है। जल्दी आओ, अरे हम यहाँ कचरा फेंकने नहीं देंगे। नहीं होगा, हम यहाँ पर कचरा नहीं फेंकने देंगे। हाँ सही कह रही है। हम तेरा इंतजार कर रहे थे। चलो भाइयों, इसके टायर की हवा निकाल देते हैं। क्या रे, क्या बात है? मुझे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है ना, मैं अभी मार मार के तेरी हवा निकाल देता हूँ। ये नया आदमी कौन है? इसका नाम कल्लू सलाम है। ये मटन चरी का बहुत बड़ा गुंडा है। उठ! कसाईगिरी छोड़कर मुल्सिपालिटी का काम कब से शुरू कर दिया तूने? मेरे आदमियों ने यह काम लिया था, मुझे पता था कि तू जरूर लफड़ा करेगा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी मैं ये लॉरी यहाँ पर खाली करके जाऊंगा, देखता हूँ तू मेरा क्या कर लेगा। चल रे। सब लोग यहाँ से निकलो। नियम के अनुसार डंपिंग वहीं करो जहाँ नगर पालिका करती है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो जाके सही ऑफिसर से कंप्लेंट करो। इस तरह सड़क पर गाड़ी रोकने का अधिकार नहीं है तुम्हें। हमने एमएलए से लेकर एमपी तक सारे अधिकारियों से कंप्लेन किया, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। हमने कई बार एप्लीकेशन और पिटीशन भी दिया है मैडम। हम छोटे लोग हैं तो क्या वो इंसान ही है ना। आप लोग हमारी तकलीफ तब समझेंगे जब आप 2 दिन खुद यहाँ आकर रहेंगी मैडम। मैडम
आप इन लोगों का साथ मत दीजिए। आप लोगों की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे कानून के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। बिना सही इंसाफ के हम इस गाड़ी को 1 इंच भी यहाँ से हिलने नहीं देंगे, और अगर जाएगी तो हमारे ऊपर से जाएगी। चलो सब चलो बैठो, सभी बैठो। सभी बैठ जाओ। हाँ मैडम। चलो सबको हटाओ यहाँ से। सुनो मैथ्यू पॉल, इन सबको उसके साथ अरेस्ट करो और जीप में डालो। जल्दी करो। ये एसीपी ऋषिकेश का ऑर्डर है। नो, ये डंपिंग ग्राउंड मेरे स्टेशन के कंट्रोल में आता है। जो इस लॉरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे अरेस्ट करेंगे। ये कॉलोनी और यहाँ के लोग मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। इस शहर के 3rd ग्रेड गुंडों को प्रोटेक्शन दे रही हो और यहाँ के सीधे साधे लोग को बेवजह अरेस्ट कर रही हो। आम लोगों की समस्या सुलझाने के बजाय तुम उनके अधिकारों का मजाक उड़ा रही हो। मैं सब जानती हूँ, मुझे मत समझाओ। इन कॉलोनी के लोगों को झूठी सिंपैथी मत दिखाओ। डिपार्टमेंट के नाम पर तुम अपना ईगो दिखा रहे हो, पर मैं तुम्हारी तरह नीच हरकत नहीं कर सकती। आई एम लिविंग फॉर द टाइम बीइंग, बट कॉलोनी के आम लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाया। कॉलोनी की समस्या बहाना था, लेकिन टारगेट आप थी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें यहाँ बुलाकर आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगा, वरना मेरा इस जिले का पुलिस कमिश्नर होने का कोई फायदा नहीं। प्लीज सर, उससे अपना हिसाब चुकाने और बदला लेने का मौका मिलेगा। मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें यहाँ बुलाकर आपके सामने इडियट को झाड़ना चाहता हूँ। May I come in, sir? कम इन। मैंने आपका सल्यूट सुनने के लिए यहाँ नहीं बुलाया आपको। एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर, वहाँ पर इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एक्सक्यूज तो बहुत सारे होंगे सर, लेकिन इन्हें शायद उन सड़क छाप गुंडों के तालियां और चिप पब्लिसिटी जो बटोरनी थी। आप खुद को समझते क्या हैं? डंपिंग प्रॉब्लम, इस समस्या को एसीपी श्रेया जब सुलझा रही थी, तब आप वहाँ क्यों गए? मुझे जवाब दीजिए अभी। सर, उस कॉलोनी के लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। मैंने तो वहाँ जाकर बस पुलिस को जबरदस्ती करने से रोका। मैंने वहाँ किसी को अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोका सर। सर, अगर मेरे अच्छे काम को भी गलत नजरिए से देखा जाए तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस सर। क्या सीधे संत की तरह विचार हैं इनके। इनको दूसरे के सम्मान से कुछ लेना देना ही नहीं है सर। ये सोचते हैं कि ये जो कहते हैं, जो करते हैं वही सही है। इनके विचारों से मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ सर। सर, जब आपने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया तभी मैं यहाँ का सिचुएशन समझ गया था। मैडम, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप वर्दी पहनकर यहाँ मेरी शिकायतों का पिटारा लेकर खड़ी होंगी, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। इट्स रियली शेम फॉर यू। श्रेया ने कंप्लेंट बॉक्स भरने के लिए वर्दी नहीं पहनी है, कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए पहनी है, और मैंने अपने काम से ये प्रूफ कर दिया है और आगे भी करती रहूंगी। काम डाउन श्रेया, काम डाउन। मिस्टर ऋषिकेश, आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आप उसे खामखा चलाने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हों, उन्हें परेशान करने की कोशिश मत कीजिए, वरना मेरा असली रंग देखेंगे आप। यहाँ की सारी लेडीज पुलिस आपका असली रंग जानती हैं सर। इस जगह पर ये बातें आम चर्चा में हैं। मैं चलता हूँ सर। साबुन से नहाई हो? सही जवाब मिला तुझे। ए, नीचे बैठना। मेरी तरफ से पूरे 85 मार्क्स। 90 मार्क्स। 91। तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? जब कोई हैंडसम लड़का है तो तुम भी मार्क्स दे देना, क्यों परेशान हो रही हो? अरे यार, वो लड़की तुम्हें सुंदर लग रही है ना, वो कॉस्मेटिक की वजह से लग रही है, समझे तुम? लड़कियों से लड़कियों की सुंदरता देखी नहीं जाती। जेलसी जेलसी। इस आने वाली को कितने नंबर मिलेंगे? 100 out of 100। ये क्या है? छे, तेरी पसंद ना एकदम बकवास है। वो नहीं, वो देख वहाँ। एल्विस प्रेस्ली के नज्म की तरह है, एक प्यारे से फूल की तरह है। अच्छा, तो ये बात ऐसा है। है क्या?
मैं कब से तुम्हारे फोन पे ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा सकते हो? कॉलेज में शोर था इसलिए सुन नहीं पाया। हाँ खैर छोड़ो, 3 बाइक उठानी है आज या कल तक। नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कैसे भी 2-3 बाइक चाहिए। शहर में बाइक की चोरियां ज्यादा होने से पुलिस बहुत सख्त हो गई है। अगर पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हारे लिए पुलिस से बच निकलना कोई बड़ा काम नहीं है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चलो। बस करना, कितना भी मेकअप कर ले तो सुंदर नहीं बनेगा। सुंदर होने के 2 तरीके हैं, बताऊं क्या? देखो, वो हमें देखकर हंस रही है। ये तो करची वाले हलवे की पीस है। जब एक सुंदर लड़की साथ हो तो बाकी सब लड़कियां कहाँ अच्छी लगेंगी? लड़की का फिगर देख के ही पता चलता है कि लड़की कैसी होगी। कमाल है। वो मुझे घूर रहे हैं। तुम उन्हें संभालो, बाकी हम संभालेंगे। कमाल है। क्या कमाल है ना? ठीक है, चलो। अरे लड़कियों की तरह मटक के चलो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नाम क्या है? मैं मुमताज। ओह, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, आयशा, रजिया, कितने हैंडसम जमीला, है। नादिरा। ये बहुत ज्यादा शर्माती हैं। हम इनकी शर्म दूर कर देंगे। हाँ। मैं रोबिन। और मैं पीटर। मैं इलियास। और हम लोग ड्रिंकर्स नहीं हैं। हम फ्रेंड जब साथ होते हैं तो कंपनी के लिए बस चार्ज होते हैं। तुम्हें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। छी, अरे इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि मूड फ्रेश होगा। 2 पैग मार के हमारी बाइक के पीछे बैठ जाओ, इस बीच का राउंड मारते हैं। मैं बैठूंगी। हाँ। और ये लोग भी, लेकिन एक कंडीशन है, आप लोग पीछे बैठेंगे। हम पीछे तो बाइक कौन चलाएगा? बाइक हम चलाएंगे। आता है? हम अच्छा चला लेते हैं। हम आपको ये बाइक कैसे दे सकते हैं? आखिर यहाँ इतनी रेत है, कैसे चलेगी? हम लड़कियाँ कमजोर नहीं है, तुम लोग भी हार जाओगे। चाहो तो बेट लगा लो। ठीक है, कैसी बैट? अगर हम बेट हार गए तो तुम जो कहोगे हम करेंगे। हम जो भी चाहें तुम वो करोगी? डेफिनेटली। तो चलो ठीक है। ये कमीना तो शक्ल से पक्का रेपिस्ट लगता है। ठीक है, रेडी हो जाओ। चाबी बाइक में ही है, जरा संभाल के चलो। अभी पता चलेगा। इसका पैर तो देख। देख कैसे बैठ रही है। कमाल हो गया ये। बाइक कैसे चला रहे हैं? वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। और तेज चला, और तेज चला। अरे वाह वाह वाह। ताज़ा खबर, शहर में फिर बाइक चोरी। 3 दहाड़े बाइक चोरी, 3 बाइक चोरी हुई। ताज़ा खबर, शहर में बाइक चोरी। ताज़ा खबर। शहर में फिर से 3 बाइक चकमा देकर लूटी गयी। पिछले 1 महीने में लगभग 12 बाइक की चोरियां हो चुकी हैं। इस बारे में पुलिस से पता चला है। राज्य की पुलिस के अनुसार इसमें किसी बड़े गैंग लीडर का हाथ हो सकता है। इस बारे में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वो 5 जो आपकी बाइक्स लेकर भागी, वो लड़कियां थी ना? सर 5 में से सिर्फ एक चेहरा देखा है। बाकी चोरों ने अपने फेस कवर किए थे सर। ठीक है। मुझे बताइए, आप लोगों के पास उनकी कोई फोटो या वीडियो क्लिप है? हाँ है ना सर, इसमें इस मोबाइल में उनके वीडियोस हैं।
वंस मोर। स्टॉप। वंस मोर प्लीज। श्रेया कम। स्टॉप। सी, इन चारों की बॉडी लैंग्वेज से यह पता चलता है कि ये मेल्स हैं और वो भी यंगस्टर्स। एंड आई एम श्योर दे आर प्रोफेशनल्स। ये देख लो, पुलिस इन लोगों की रक्षा करती है चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले। अगर इन्हें समस्या हो तो चाहे कुछ भी हो, ये पुलिस वालों को मुसीबत में डाल देते हैं। सिटी पुलिस का सबसे बड़ा हेड हूं मैं, ये मुझे बताना पड़ेगा। हम तो काम कर ही रहे हैं ना सर। इस शहर के चारों तरफ हम निगरानी। बस करो। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाने का फैसला मैंने कर लिया है। डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काबिल टीम है उनकी। तुम्हारा कोई सजेशन? सर, डिपार्टमेंट की परेशानी खत्म करके बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने वाली एक एफिशिएंट ऑफिसर हमारे पास है। मिस्टर मोहन रूप, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई और नहीं सर, एसीपी श्रेया और उनके साथ एसीपी मिस्टर ऋषिकेश। यू आर करेक्ट मिस्टर मोहन रूप। मैं भी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन सोच रहा था, तुमने भी वही बोला। सर, मैं तो सोच रहा था कि एसीपी रामचंद्रन। ओह, उस आदमी की पत्नी के शहर में 7 स्टार ब्यूटी पार्लर है ना, आप भी उसमें शेयर होल्डर हो। एनीवे, अगर उन्हें अपनी टीम में किसी की जरूरत पड़े तो लेट देम डिसाइड। अपने द्वारा बनाई गई टीम की सारी गतिविधियां, डे टू डे रिपोर्ट मुझे मिलती रहनी चाहिए। यू मे गो। सर, इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, बाइक चोरों के बारे में और उनके लक्ष्य के बारे में। आई मीन, बाइक सिर्फ चोरी ही होती हैं या फिर उन्हें किसी क्राइम में भी यूज किया जाता है, इसका पता लगा लीजिए। काम फास्ट होना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब मुझे सॉलिड एविडेंस के साथ चाहिए। ये केस सॉल्व होना जरूरी है। यस सर। बीच पर जिनकी बाइक चोरी हुई थी उन गवाहों के स्टेटमेंट, मोबाइल फोन और वीडियो देखने के बाद कम से कम इस बात का तो पता चलता है कि उनमें से 4 लड़कियां नहीं हैं। उन लोगों के बाइक चलाने के स्टाइल, अपीयरेंस, टोटल बॉडी लैंग्वेज, ये सब लड़कियों जैसा नहीं है, ये बात साफ है। तो इन चारों के साथ जो 5वां शामिल है वो कौन है? वो तो बिल्कुल लड़की ही है, लेकिन वीडियो से वो दिख नहीं रही है। सो उनमें से एक ही लड़की थी और बाकी yes, सब बाकी सब लड़के हैं। और वो सब लड़के शहर के बाहर के नहीं हैं, बल्कि इसी शहर के रहने वाले हैं। श्योर। सो इस टीम के सभी लोग यदि हार्ड वर्क करें तो मिनिमम डेज में हम उन सबको अरेस्ट कर सकते हैं। सभी लोगों का मतलब? इसमें एसीपी श्रेया शामिल है कि नहीं है? सर, बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सब लोग साथ में काम करेंगे। आप सब लोग रात में सिर्फ मेन रोड पर ही ध्यान ना दें और बाकी के रोड पर भी चेकिंग होती रहनी चाहिए। हर बाइकर से पूछताछ होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ बिना हेलमेट वालों की चेकिंग करके फंड कलेक्टिंग का काम मत करना। स्पेशली हेलमेट पहनने वालों पर ज्यादा ध्यान देना। ओके मैडम। गैंग में आजकल गलत काम करने वाले बहुत कम हैं। आप तो जानते हैं मैडम, सब सुधर गए हैं। गलत काम छोड़ दिया है मैडम, हम तो सुधर गए हैं। हमको कानून से डर लगता है, बहुत डर लगता है। हम तो हमेशा मदद करते हैं पुलिस और सीआईडी की। क्या हुआ? बात क्या हो सकती है? एक प्रॉब्लम हो गई है। बिना टेंशन दिए बात बताओ। आज वर्कशॉप पे पुलिस आई थी। हे भगवान। ए, तू चुप कर। बाइक चोर के बारे में पूछताछ कर रही तो थी। आपने क्या कहा उनको? जो बोलना था वो बोल दिया, बस ऐसे ही पूछताछ करने आई थी। एसीपी श्रेया। बाइक चोरी करने वालों के खिलाफ एक स्पेशल टीम बनाई गई है, मैंने सुना है, साउथ जोन के एसीपी के अंडर में। वो जो भी केस हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। तो हम पहले की तरह आसानी से काम नहीं कर सकते? वो चारों कहीं मुझे पहचान न ले, बस यही डर है। पूरे शहर में तलाशी हो रही है।
आईडी कार्ड के बगैर आज से किसी को गाड़ी देना या गाड़ी लेना सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तुम उन्हें सस्ते दाम में खरीदते हो ना? इस कंसल्टेंसी की पूरी डिटेल्स आज मुझे अपने स्टेशन पर चाहिए। यस मैडम। ये सेकंड हैंड 2 व्हीलर के पार्ट्स बेचने वाला कोई है क्या इस एरिया में? है सर, लेकिन उनके नाम और पते मुझे नहीं मालूम। इतनी देर कर दी यार। हाँ, वो बाद में बताता हूँ। आज मैंने उस लड़की को देखा। किस लड़की को? बोलना यार। वही लड़की जिसे हम उस दिन मार्क्स दे रहे थे। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है, ये बात मुझे उसी दिन ऐसी पता कोई चल बात गई नहीं है। थी। मुझे उससे मिलना है। तुम लोग भी चलो ना। ये वो देख। इस कॉलेज में क्रिमिनल्स को नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी अगर आप ऐसे स्टूडेंट का नाम बताती हैं जो अपराधी है और उस कॉलेज में पढ़ता है जहां मुझ जैसा आदर्शवादी प्रिंसिपल है, तो मैं उसे नहीं पढ़ने दूंगा। और बस यही नहीं, मैं तुरंत ही पुलिस को भी जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फादर, आप तो जानते हैं आजकल शहर में बाइक की चोरियां बहुत ज्यादा होने लगी हैं। और पुलिस को शक है कि वो बाइक चोर यंगस्टर्स हैं। सो बस यूं ही पूछताछ के लिए आ गए। आई कैन अंडरस्टैंड मैडम, अपराधी पकड़े जाना चाहिए, बट हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। हम आपकी हर मदद करने को तैयार हैं। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हम आपको जरूर देंगे। एक्सीलेंट सर। मुझे स्टूडेंट की अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए और जो स्टूडेंट 2 व्हीलर से आते हैं उनकी भी लिस्ट चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? श्योर मैडम। थैंक यू फादर। हाय हाय। तुम पुलिस को देखकर ऐसे भागती क्यों हो? ये लास्ट बॉल है। ये फोर नहीं, आउट है। बेटा तुम भी मार के देखो। किशोर घर पे है क्या? खुद देख लो। हैं? हाँ? अरे खुद देख लो ना। देख लो ना मार के। हाँ। ए तू मार ठीक के है। दिखा तू। किशोर है? अरे बंटी, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। ये अर्जुन को चिकन करी और चावल बहुत पसंद है। शरीना चिकन करी बहुत अच्छा बनाती है। हम लोग वही बना रहे थे। इसने कहा मौसी तुम भी मेरा हाथ बटा दो तो जल्दी हो जाएगा। बंटी तुम भी खाना खा के जाना। हाँ, मैं जल्दी बना देती हूँ। जरूर जरूर। अपने मोबाइल ऑफ करके तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो? नहीं, वो क्या है कि बहाना नहीं चलेगा। जो बाइक आज लानी थी उसका क्या? कितना जरूरी है तुम्हें मालूम है ना? इतना जरूरी कि मुझे चलकर यहाँ तक आना पड़ा। समझ में आई बात? वो सब मुझे पता है, पर पुलिस का क्या करें? अब ये सब पहले जितना आसान नहीं है। चाहे जितना भी खतरा उठाना पड़े, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस बाइक चाहिए। समझ गया तुम बात? हम पर भरोसा कीजिए, मौका मिलते ही आपको बाइक पहुंचा देंगे।
चलो चलो जल्दी चलो। बस बस यहीं पे रुको। थैंक्स। बताओ बताओ कौन हो तुम? मुझे तो तुम कुछ अजीब ही लगती हो। अगर मैं तुम्हें फ्रॉड कहूं तो तुम्हें कैसा फील होगा? उस एसीपी को देखकर हमेशा डरती हो, उससे दूर भागने की कोशिश करती हो, बचती रहती हो, ये मुझे पता है। अब बताओ मुझे आखिर बात क्या है? जब भी मैं मैडम से बचने की कोशिश करती हूँ उसी समय तुम भी बचने की कोशिश करते हो। इसका मतलब इस मामले में हम दोनों बराबर ही है। तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये पता करना आज के बाद तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मुसीबत बढ़ सकती है। ए, ऑटो। शहर में एक और बाइक चोरी हुई है सर, आप इसके बारे में क्या कहना पुलिस चाहेंगे? डिपार्टमेंट में कमिश्नर के अंडर में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, क्या उसका कोई फायदा है? पब्लिक ये जानना चाहती है और उन्हें बताना हमारा फर्ज है। जनता को इस बात का पता चलना बहुत ही जरूरी है, तो आपको सवालों के जवाब देने होंगे सर। अगर जवाब नहीं दिया तो आप मेरा ट्रांसफर करवा देंगे। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमिश्नर साहब से बात कीजिए, उन्हें पब्लिसिटी बहुत पसंद है। मुझे जाने दीजिए। सुनिए ना सर। सर मैंने सुना है कि आप अपनी पत्नी से अलग होने वाले हैं। ओह, ऐसा सुना है, अच्छी बात है। इधर आइए। नंद किशोर सत्यार्थी। अच्छा, इंडियन टाइम्स में जो डेली इवनिंग न्यूज छपती है वो सारी न्यूज तुम ही ला कर देते हो ना? सही बात है। सुनो नंद किशोर सत्यार्थी, मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये माइक तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगा, समझ गए? अब चलता हूँ। हाँ हाँ। ओ मौसी, आप इसी तरफ साफ सफाई करती हैं? आप हमेशा इसी तरफ साफ सफाई करती हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं? मैं भी आपको पगार देता हूँ कि फ्री में काम करती हो। पगार की बात मत करो साहब। अगर ये मौसी पगार के बारे में सोचती तो इतने सालों से यहाँ काम ही नहीं करती मैं। ये मुझे सुनाने के लिए कहा गया है मौसी। ओ मैडम यही है। अरे साहब आप घर में जाइए, कपड़े बदलिए, तब तक ये मौसी वहाँ पहुँच जाएगी। ओ मैं घर में जाऊँ? इन 4 दीवारों को सिर्फ कमरा कहते हैं मौसी, घर नहीं कहते। अगर मेरा घर होता तो उसमें मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते, पर इस ऋषिकेश के पास तो कुछ भी नहीं है। कौन सा घर और कैसी पत्नी, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अरे अभी तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ, अब जाने भी दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रेया मैडम मेरा पीछा कर रही है। ओह, फिर श्रेया मैडम, जाने दो। मैंने घर पर सब कुछ साफ साफ बता दिया है, पर अब मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे आप पर विश्वास है सर। अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सब्र करो। और कुछ खाओगी तो चलें? हाँ। हेलो हेलो।
माइनर रेसिंग चैंपियनशिप 2012 प्राइज मनी 10 lakhs। इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी अजीब सी है। क्या अजीब है? ये ऑल इंडिया लेवल की सबसे बड़ी फ्रॉड है, हमें परेशान करके रखा हुआ है। ये सागर ऐसे मत बोल यार, हो सकता है ये सच ना हो। कुछ भी हो पर उसने हमें अच्छे से स्टडी किया है। बात तो सही है, नहीं तो उसे कैसे पता कि तू अच्छा राइडर है। अर्जुन, तू रेस में पार्टिसिपेट करेगा ना तो पक्का जीतेगा। हाँ यार, जरूर जीतेगा। तुमने तो बोल दिया पार्टिसिपेट कर, पर पता है कितना पैसा लगेगा? पहले तो अच्छी रेसिंग बाइक लेनी होगी, फिर अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी, फिर कुछ हो पाएगा। हाय फ्रेंड्स, तो तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पर एक रेसिंग बाइक आप लोगों को चाहिए ना? वो मैं देती हूँ, पर मुफ्त में नहीं, उसका भाड़ा लूंगी, वो भी एडवांस में। तुम लोग देख लो, अच्छे से सोच के बताओ। लगता है किस्मत अपने पास चलकर आई है ना? मुझे एडवांस देना होगा। ज़बान का पक्का हूँ, गिन लो। नहीं, मुझे अर्जुन पर विश्वास है। ये लो की। अर्जुन, बेस्ट विशेष। ये प्राइज मनी अर्जुन की होगी। आज के बाद तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉड मत समझना। चलो चलते हैं। आज एक ही समय पर 5 जगहों पर बम विस्फोट हुआ है। खबर है कि लगभग 200 लोग मारे गए हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, जयपुर और भोपाल, इन शहरों के भीड़ वाले इलाकों में बम विस्फोट हुआ है। पुलिस के सूत्रों से ये पता चला है कि बम केरला से लाए गए मोटरसाइकिल्स में प्लेस किए गए थे। छानबीन के अलावा पुलिस इसमें शामिल लोगों को भी तलाश कर रही है। हमारी टीम के लोग बम विस्फोट की जगह पर पहुँच चुके हैं। आपको इसके बारे में ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी। देखते रहिए ताज़ा खबर। हमें छुपे ही रहना चाहिए। नॉर्मल लाइफ के लिए यही सही है। कॉलेजेस या फिर हॉस्टल अपने फ्रेंड्स के साथ ही उन्हीं के बीच में रहना ठीक है। पुलिस से बचे रहने का यही एक रास्ता है। अरे हम कैसे बचेंगे? उसका भी हमारे पास बस एक ही रास्ता है, पैसे बनाना। हमें रेसिंग कंपटीशन जीतना ही होगा। केरला मोटरस्पोर्ट काउंसिल के द्वारा आयोजित की हुई बाइक रेस 2:30 पे वैगनर हिल से शुरू होने वाली है। ये चैलेंजिंग रेस है, जीतने वालों को 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो फिनिशिंग पॉइंट पर ही मिलते हैं, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। गुड लक।
रेसर्स के सिर्फ फ्रंट व्यू पर ही नहीं, बैक व्यू पर भी फोकस करो। मैं उनकी हर एक पोजीशन और राइडिंग स्टाइल अच्छे से देखना चाहती हूँ। प्लीज लिसन। फोकस ऑन नंबर 10। नंबर 10 इस दृश्य में और इसमें बहुत सिमिलैरिटीज है। यस। जरा ध्यान रखना, आगे देखो। गो बैक, स्टॉप। अरे क्या हुआ? Catch it! क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस पीछे आ रही है। जल्दी बैठ, पुलिस आ रही है। तू भाग जा, मेरी चिंता मत कर। जल्दी आओ, जल्दी जा। मोहन रो, अभी तुम मीडिया वालों को फेस मत करना। पुलिस वालों की तरफ से कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। सर। सर, बाइक रेस में हिस्सा लेने वाले लोग यही हैं। स्टेट, इंटर स्टेट, इस लेवल के रेस कंपटीशन में ये लोग भाग लेते हैं। सर, जिस आदमी की आप तलाश कर रहे हैं वो तो रेस में था ही नहीं। सर, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते सर। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ। मिस्टर मोहन रो, तुम लोग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहाँ से करना चाहते हो? सर, अपराधी को पकड़ना बहुत ही आसान था सर। ऋषिकेश ने गोली चलाकर गलती कर ली। I mean, शूट नहीं करना चाहिए था। अगर शूट नहीं करते तो तुम लोग के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते? ये बस रिव्यू है, गलती निकालना है, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें इनकी बहादुरी की दाद देनी चाहिए और तुम बुराई कर रहे हो, ये गलत है। नो, आई वॉन्ट अलाउ। ऋषिकेश, श्रेया, जितनी भी जल्दी हो वो अपराधी पकड़े जाने चाहिए। सर, उस पार्टिसिपेंट ने रेस में हिस्सा लेने के लिए जो अपना एड्रेस लिखाया है वो गलत है। सर, उन रेसर्स ने जो बाइक रजिस्ट्रेशन कराया था वो भी डुप्लीकेट है। गोली लगने से वो जो ब्रिज से कूदा था उसकी कोई खबर है? उसके मरने की कोई खबर नहीं मिली है सर। वैसे हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल्स और सभी एरिया ऑफिसर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है सर। सर, ये अपराधी यंगस्टर्स और एजुकेटेड हैं। वो पुलिस की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं और बचकर निकल जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे तुम लोग की काबिलियत और समझदारी पर पूरा भरोसा है। तुम लोग उन्हें जल्द ही पकड़ लोगे। किशोर कहाँ है? किशोर वो तो कॉलेज की कबड्डी टीम में। दोस्त लोग उसे जबरदस्ती ले गए।
क्योंकि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है ना। उसने मुझे नहीं बताया। खैर वो गया है तो जरूर जीतेगा, देख लेना तुम। तुम लोग इतने सुस्त क्यों दिख रहे हो? वो नहीं है इसलिए क्या? तुम लोग कहाँ हो? तुम्हें पता नहीं नदी के पास एक लाश पड़ी है, हमें जाके देखना चाहिए। किसका फोन था अर्जुन? हमें जाना होगा। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ? बंटी भाई, आपको यकीन है वो किशोरी है? उन्हें बॉडी मिल गई है। उसकी लाश को लेकर वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं। हमें वहां चलना चाहिए। रुको, वहां जाना ठीक नहीं है, वहां पुलिस होगी। किशोर का ये हाल हमारी वजह से हुआ है। पुलिस हमें पकड़ती है तो पकड़े। कॉल करने के बाद सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पहुंच जाओगी। हार्टली वेलकम टू माय नेस्ट। एनीवे, सिटी हॉस्पिटल का चार्ज तुमने संभाला, ये सुनकर मुझे खुशी हुई और तुरंत तुमसे मिलने चली आई। बैठो ना। ऋषिकेश के साथ तुम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे अलग अलग रह रहे हो। ऋषिकेश जो चाहता है वो एक बायोलॉजिकल नीड है और एक बच्चा प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा फैमिली लाइफ के लिए जरूरी होता है। मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। मैं बच्चा पैदा करके ऑर्डिनरी वाइफ की लाइफ नहीं जीना चाहती। नहीं होगा ये मुझसे, पता है ना तुम्हें। जाने दो, छोड़ो ये सब। तुम बच्चा पैदा करके 4 दीवारी के अंदर हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती। मुझे लगता है ऋषि भी ऐसा ही चाहता है। और बच्चा पैदा करने से तुम्हारी पुलिस की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो आम बात है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब प्यार रियलिस्टिक होता है तब कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं। ऋषि तुम्हें बहुत चाहता है, पहले से भी ज्यादा चाहता है। ऋषिकेश को एक बच्चा चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे नीचा दिखाने के लिए वो किसी और के साथ बीच और रेस्टोरेंट पे जाता है, उसका क्या? आई कांट बिलीव। तुमने फोन पर कहा था कि मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये टॉपिक डिस्कस करोगी। अगर पता होता ना तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती। श्रेया IPS को शायद एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर शांति मनोहर की मदद से ये मुमकिन है। कम विथ मी। अच्छा सुनो, इसके राइट लेग पर गोली लगी थी जो मैंने सर्जरी करके निकाल दी है। अभी तो मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है। इसे रात में यहाँ लाया गया। टीवी और हॉस्पिटल्स में पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे मुझे इस पर शक हो रहा है। यस शांति, योर गेस इज वेरी शार्प एंड क्लियर। इसे ब्रिज पर गोली लगी थी और ये नदी में कूद गया था। ये वही है, आई एम श्योर। सागर, ए, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? अब किशोर हमारे बीच नहीं रहा तो हम सरेंडर कर दें। बेकार की बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ किशोर को ही नहीं,
हमें भी कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि कोई हमें फंसाना चाहता है। ये जरूर एक साजिश है। दिस इज अ ट्रैप। ट्रैप? हाँ, एक वेल प्लान ट्रैप। चीटिंग। कौन है वो? किसने हमें फंसाया? जिसके साथ फूड कोर्ट में एसीपी ऋषिकेश बात कर रहा था। सुरभि? जिसने हमें पैसों का लालच दिया, एक रेसिंग बाइक ऑफर भी की, हमें पार्टिसिपेट करने के लिए मदद भी की। सुरभि? हाँ, वही दगाबाज सुरभि। चलो मिलने। मेरा घर कैसे मिला? आओ अंदर आओ। ये रही बाइक की चाबी। बाइक रेस में ही खो गई, या यूं समझो कि तुम हमें हराने में कामयाब हो गई। तुम जीत गई। क्या कह रहे हो अर्जुन? किशोर की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, और पता है पुलिस की नजर से हम भागते फिर रहे हैं। सच बताओ, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मैंने धोखा दिया? ये क्या बोल रहे हो तुम? अब बस करो, हमारे सामने नाटक मत करो। हमारे बारे में पुलिस को सारी बातें बताकर हमें धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? इसके पीछे क्या राज है? जवाब लिए बिना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, देखना चाहोगे तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या मिला? चलो मेरे साथ। शफीक। इन्हें रेसिंग से बहुत प्यार था। एक कंपटीशन में इनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से ये ऐसे ही है। ये इन्हीं की बाइक थी जो अर्जुन को दी थी। जो जीत मेरे भाई को नहीं मिल पाई वो अर्जुन को मिल सकती थी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास था। मैंने तुम्हें कभी नहीं फंसाया। ऐसे जीने से तो बेहतर है कि ये जिंदा नहीं रहता। पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसी सजा क्यों दी। बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। वो किसी को धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरा विश्वास करो। सुरभि, अनजाने में हमने तुम्हें। कोई बात नहीं सरीना। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारे बीच अब और कोई राज नहीं रहेगा। महाराजा कॉलेज के 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, एक मेरा भाई और एसीपी ऋषिकेश। पढ़ाई और स्पोर्ट्स सभी में नंबर 1 थे। वो दोनों बाइक रेसिंग के दीवाने थे। ऋषि भाई आईपीएस बने और कोलकाता चले गए। वो मेरे भाई की बाइक रेसिंग का पागलपन जानते थे। उन्होंने भाई को बाइक खरीदने में मदद की। मेरे भाई को जिस दिन बाइक मिली वो अपनी बाइक पाके बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे हाईवे और बीच पे बहुत घुमाया। वो उड़ने जैसे थे। एक दिन वो कोयम्बतूर रेसिंग पार्टिसिपेट करने गए थे। फिर हमने उन्हें हॉस्पिटल में देखा। वो मेजर एक्सीडेंट था, बैकबोन डैमेज हो गया था। हॉस्पिटल का पूरा खर्चा ऋषि भाई ने उठाया। आईसीयू में है। अम्मी वहाँ अकेली है, वो बहुत सीरियस है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम मत आओ। किसी ने देखा तो ठीक नहीं होगा। जो होगा देख लेंगे, तुम चलो।
अर्जुन और उसके दोस्तों को कहाँ छुपा कर रखा है? हाँ? अगर उसे पाताल में भी छिपा कर रखा है ना तो उसे ढूंढ निकालूंगा। मेरे बच्चे ने ऐसा क्या पाप किया है सर? ओहो, तो आप उसकी माँ हैं। वो एक खतरनाक खेल खेल रहा है, समझिए आप? वो यहाँ नहीं है सर। अर्जुन, डैनी, सागर और सरीना, ये वही चारों हैं जिनका संबंध शहर से हुई बाइक चोरी से है। इस कॉलेज के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बड़े शर्म की बात है, इसीलिए आप उन्हें अरेस्ट करने में हमारी मदद कीजिए। अगर कॉलेज के कैंपस में या क्लासरूम में ये चारों स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्रिंसिपल। जाओ सर। अरेस्ट। तो तुम ही हो इस खतरनाक गैंग के कैप्टन। उन लोगों को कहाँ छुपाया है? बोलो, तुम उन लोगों के बारे में क्या जानते हो, बताओ। कॉलेज के अच्छे विद्यार्थी अचानक बाइक चोर कैसे बन गए, बताओ। कहीं ये पैसे कमाने का प्लान तो नहीं है? तुम्हारा बैकग्राउंड तो इस तरह का नहीं है, तो फिर इसका असली कारण क्या है? नहीं बताओगे? वो सिर्फ दोस्त ही नहीं, मेरे भाइयों की तरह थे। उनसे मुझे किशोर ने मिलवाया था। उनसे दोस्ती हुई, धीरे धीरे हमारी दोस्ती रंग पकड़ती गई। हम भागीदार हो गए। किशोर की एक बहन है, सोना। हम सब भी सोना को अपनी बहन ही मानते थे। विवेक नाम का एक लड़का सोना से बहुत प्यार करता था। सोना ने इस बात को हमसे छुपाने की बहुत कोशिश की, पर उनके प्यार ने सारी सीमाओं को पार कर लिया। सरीना ने सोना के बारे में बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मुंह काला करके आइए, तुझे जान से मार दूंगा। बस कर, मार डालेगा क्या? मर जाने दे इसे। अगर मैं जेल गया तो भी मुझे खुशी होगी। बचपन में ही हमें पिताजी छोड़ के चले गए, इसके बाद भी तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, पर मैंने ये नहीं सोचा था इसका बदला तू ये देगी। तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, पर इससे 2 जाने जाएगी। समझ में नहीं आता तुम्हें? मैं जीना नहीं चाहता। मरना बहुत आसान है, पर जीना बहुत मुश्किल है। चलो। ये कहाँ चला गया? भाई, वो हमें कहीं भी नहीं मिला और हमने उसे चप्पा चप्पा छान मारा, वो कहीं नहीं है। कुछ भी पता नहीं चला, मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज है। उसने मुझसे कहा था कि उसके पापा की एम्बेसडर कहीं पास में ही है, पर मैं वहाँ आज तक नहीं गया। सुदर्शन को उसके पास भेजा था, उसने चारों ओर छानबीन की, पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हाँ भाई। तो फिर वो कहाँ गए? वो चाहे जा भी हो, मैं उसे मार डालूंगा। तू शांत रह। बंटी भाई, हम उसके घर चलते हैं और उसके पापा से बात करते हैं। अब यही एक रास्ता है। यहाँ नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो। हाँ, नहीं मिल रहा है। मैं दूसरा लाके दे दूंगी पिताजी। कोई आया है, देखिए। नमस्ते भरत भाई। हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं? वो कान साफ करने वाला ढूंढ रहा हूँ। ये क्या है? हाँ, बढ़िया। इसे खरीदने के लिए 5 रुपए खर्च करने पड़ते। तुम्हें पहली बार समय पर आते देख रहा हूँ। जब तुमने कहा कि तुम आओगे तो सोचा था कि 1 हफ्ते बाद ही आओगे, ऐसा लग रहा था मुझे। इतने सारे लोग कैसे? क्या सब तुम्हारे दुकान में ही काम करते हैं? हाँ, दुकान के ही हैं। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा कि दुकान में काम करते हैं। भरत भाई, भरत भाई,
भरत भाई कहते रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? क्या बात है, बोल। आपका बेटा है ना विवेक? मेरी पत्नी ने बोला है कि वो सिर्फ मेरा ही बेटा है। वो बात नहीं है भरत भाई, विवेक एक लड़की से प्यार करता है। अच्छा, वो लड़की कौन है? वो हमारे दोस्त की बहन है, सोना। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आजकल के बच्चे प्यार बहुत करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, किसी का कहना नहीं मानते। पर मेरा बेटा अपने बाप को अच्छे से जानता है ना बंटी? तुम तो अच्छे से जानते हो मेरे बेटे को। लेकिन दरअसल उससे एक गलती हो गई है। गलती? ये गलती नहीं है, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट। असल में हम लोग उसकी शादी की बात करने आए हैं। अच्छा, तो तुम लड़की की तरफ से आए हो रिश्ता लेके? ये बात और कोई तो नहीं जानता है ना बच्चे लोग? नहीं। नहीं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। सुनो, 800 रुपए की दवा आती है बच्चा गिराने की। ये लो, मेरे बेटे की गई गलती की कीमत 800 बंद कर अपनी बकवास। ये मत भूल के तेरी बेटी भी कॉलेज आती जाती रहती है। चुप कर, पागल हो गया है क्या? इस दुनिया में अलग बिरादरी वालों के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना? छोड़, जाने दे, छोड़, जाने दे यार। चल छोड़ यार, चल चल जाओ, चल। विवेक है, फोन उठाओ। हेलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज़ादी से 1 रुपया भी खर्च करना हो तो पिताजी की 10 बातें सुन के करना पड़ता था। बेरहम, उसने मुझे अपनी मुट्ठी में रखा था। मैं पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते तलाश करने लग गया था, गलत काम करने लग गया था। एक दिन एक आदमी का पीछा कर रहा था। कहाँ भाग रहा है? रुक, रुक, नो, एक अकेले आदमी को इतने लोग मिलके मार रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी अगली मुलाकात भी अनरोमांटिक ही थी। हे, रुको, रुको ना। पर मैं नफरत की बजाय उससे प्यार करने लग गया। तो फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मसीहा और एंजल एक साथ मिलकर बुराई के खिलाफ हो गए। बुराई ने भी बहुत कड़ी टक्कर दी और सभी योद्धा एक साथ हो गए, पर बुरी शक्तियों की हार हो गई और उन्हें स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। और इस तरह शैतान की सारी बुरी शक्तियां स्वर्ग लोक से सीधा इस पृथ्वी पर आ गई और अपना साम्राज्य बना लिया।
and I saw a best rising from the sea. बाइबल रिवेलुएशन करना जरूरी है. I am the kind of Lucifer. No, I am the Lucifer. ये मेरा बहुत ही खास आदमी है. नाम योना. ये आबिल है और ये अबू मलिक. ऐसे बहुत से खास आदमी हैं मेरे. ये भी पहले हमारा बहुत खास आदमी था, पर ये प्यार व्यार के चक्कर में बदल गया. ये उस लड़की के पीछे पागल होता जा रहा था. प्यार व्यार हमें पसंद नहीं, हमें तो सिर्फ गर्भवती करना पसंद है. अब ये शैतान का पुजारी है और उसके स्वादिष्ट फल को चखना चाहता है. ये लड़की और उसके घर वालों की इज्जत की बात है. उन्हें शादी कर लेनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी बहन जहर खा के मर जाएगी. आप बोलिए कि ये ठीक है? कितने पैसे चाहिए? अर्जुन, नहीं, मैं कुछ भी करके पैसा लेके आऊंगा. कितना चाहिए मैं दूंगा. आराम से. इसकी वजह से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. क्या है तुम्हारे पास इतना पैसा? इतना ले आओ, इसे ले जाओ. इसे तो हम छोड़ देंगे, पर पैसा आने पर, क्योंकि इसके बाप से तो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है. अब इसकी जरूरत तुम लोगों को है. पैसे लाओ, नहीं तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा. पैसे कमाने के बहुत से रास्ते हैं. मेरे आदमी तुम्हें रास्ता बताएंगे. और अगर तुम लोगों ने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैंने आप लोगों को यहाँ यही समझाने बुलाया था. हमें विवेक चाहिए. बदले में आप हमें जो भी कहेंगे हम करेंगे. तो लूसीफर के गैंग ने बोला कि जो EMI नहीं दे पाते हमें उनकी बाइक उठानी है. पर यह बात हमें बाद में पता चली कि ये EMI का नहीं बल्कि चोरी का मामला है. सर, वो नादान है. उसे फंसाया गया है. ये हम पता करेंगे कि उन्हें फंसाया गया है या नहीं. तुम कैसे इंसान हो? अगर तुम्हें डाउट हुआ तो हमें बताना चाहिए था ना. इसीलिए सरकार हमें पैसे देती है कि हम पता करें. देखो, उनकी जिंदगी खराब हो रही है. तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? जब तक भीड़ में हमें अपना मनपसंद इंसान नहीं मिलता है, तब भी वो तन्हा ही होता है. कॉलेज में मैं भी ऐसी थी. और कुछ दिन इसी तरह हमारा कनेक्शन आउट ऑफ रेंज रहेगा. तुम परेशान होगी इसलिए. पर एक बात की तसल्ली है कि तुम मेरे पास हो. जाओ. सर, ये है किशोर. मैंने इसे कल अरेस्ट किया है. हालांकि पुलिस रिकॉर्ड के ब्लैक लिस्ट में ये भी है. फिर भी एसीपी श्रेया को इस बात की कोई चिंता नहीं है. टेक हिम. ले जाओ इसे. ऋषिकेश, श्रेया तुम्हारी पत्नी है. तुम लोग अलग तो नहीं हुए हो? नहीं सर, बट लॉ इज लॉ. सॉरी मिस्टर ऋषिकेश, मैंने उससे कहा था, इसलिए श्रेया ने इसे कॉन्फिडेंशियल रखा था. सही अपराधी को पकड़ने के लिए हमारा ऐसा करना जरूरी. सर, मैं भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हूँ. तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे भी तो ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी ना सर. सर, मीटिंग का समय हो गया. यस, देन ऑल राइट. सर, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ. सागर, तुम शांत हो जाओ. हमारा काम हो ही गया है. ये प्यार का मैटर अभी तुम लोग रहने दो. ये सब बेकार की बातें हैं. तू ही मुसीबतों की जड़ है. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. तुम सब जाओ. जाने के लिए बस एक ही जगह थी, पुलिस स्टेशन. पर अब हम वहां भी नहीं जा सकते. जब तक मैं किशोर की बहन की समस्या नहीं सुलझा लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा.
ये क्लासिकल ट्विस्ट है। तो फिर अपने दोस्त को मत बचाओ। चल चल। ये उतनी खास नहीं, तुम्हारा दोस्त चाहिए था। ये लड़की लड़के जितना सोचेंगे प्यार उतना बढ़ेगा। तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका है। पैसा अभी तक तुमने आधा भी नहीं चुकाया, पर तुमने पहले ही हार मान ली। तुम्हारे मोटरसाइकिल से हमें भी थोड़ा फायदा हुआ, बस थोड़े फटाके फोड़े हैं, इसलिए हमने उन्हें नहीं मारा और जिंदा रखा। हम इस बात को सीरियसली लेंगे, हैं? लूसीफर, उन्हें छोड़ दो। तो तुम बदले में क्या दोगे? अपनी जान दूंगा। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उससे भी कुछ ज्यादा कीमती एक अच्छे क्रिश्चियन की जिंदगी। केंद्र मंत्री थॉमसन की जान। कल वो केरला आ रहा है। करोड़ों रुपए का ऑफर है। अगर ये काम हुआ तो बहुत सारे देश मिलियंस ही नहीं बिलियंस दे सकते हैं। सोचो जरा, कोई ना कोई तो ये काम जरूर करेगा, तो क्यों ना हम करें? तू ये कर सकता है क्योंकि तुम्हारा कुछ डिटेल्स ही नहीं है। अगर ये काम करते हुए तुम मर भी गए तो कोई बात नहीं, ये हम तुम्हें कल 7 बजे तक का वक्त देते हैं। It is not a blackmail. It must be a major death. मैं इस एपिक का ग्रेट विलन हूं। तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो या नहीं? डिसीजन तुम्हारा होगा। अर्जुन, ये एक नेशनल क्राइम है। हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि हमें किशोर की बहन को बचाना है। मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर ये बहुत रिस्की है। हम जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर, चाहे जो भी मुसीबत हो, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। इस फ्लैट में तुम लोग सुरक्षित रहोगे, मेरा विश्वास करो। मैं सच कह रहा हूँ। अरे, किशोर का कॉल। नो नो, वेट। हेलो 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 अर्जुन, तू कहाँ है? तू कहाँ है? जब मैं मिलूंगा सब बताऊंगा। सुभाष पार्क में आ। जल्दी, हम भी आते हैं। नो, हम जरूर मिलेंगे, बट आफ्टर 28th। तब तक गुड बाय। नहीं, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, मत आओ। जब मैं मिलूंगा सब बताऊंगा। सुभाष पार्क में आ। जल्दी, हम भी आते हैं। नो, हम जरूर मिलेंगे, बट आफ्टर 28th। तब तक गुड बाय, बट आफ्टर 28th। नहीं, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, मत आओ। हम्म 28 तारीख को सेंट्रल होम मिनिस्टर का केरला का खास टूर है। यही एक ऐसा कारण हो सकता है। सो इट मे बी। यस सर। हाँ, आप कौन हैं? सीबीआई के अफसर हैं क्या, या दिल्ली से आने वाले मिनिस्टर के आसपास रह के उनकी शेर की तरह रक्षा करने वाले ब्लैक कमांडो हैं? सर, आप ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं? एसपीजी कैटेगरी में एक भी आदमी मिनिस्टर के साथ नहीं होता जब वो होम टाउन आते हैं। हाँ, तो बताइए, जो पुलिस अफसर मुफ्त में सरकार का पैसा खाकर अपनी तोंद फुलाकर बैठे हैं, उनका क्या फायदा? सर, एक आम पुलिस वाला जो सारे दिन काम करता है, उसे खेलने या पेट कम करने का समय नहीं मिलता। उसे तो अपने ड्यूटी करने से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो आराम कर सके। आप सिंसियर हैं सर, आप उन्हें ड्यूटी दे सकते हैं। मजाक मत उड़ाइए सर। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में चंद पुलिस वाले ही ऐसे होंगे जो रिश्वत खाते होंगे सर। वही सारे पुलिस अफसर्स सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स के बंदोबस्त में बहुत अच्छे से काम आते हैं।
इसलिए मिनिस्टर साहब जब यहाँ आएंगे तब वहाँ जाने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में श्री श्री अमृत प्रसाद जी का प्रवचन होने वाला है। उसी जगह पर दोपहर में आपकी ड्यूटी वही लगेगी। आपके लिए वही सही रहेगा। थोड़ा आराम भी कर लीजिए और प्रवचन भी सुन लीजिए। उसके लिए तो आप मुझसे बेहतर हैं सर। पता चला है कि वहाँ ज्यादातर औरतें आएंगी। अगर एक झापड़ दूं तो कोई नहीं पूछेगा। आप सच कह रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मैं आपको मारूंगा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे सीनियर हैं। ये वर्दी पहनने से पहले कॉलेज में ये ऋषिकेश क्या था आपको पता नहीं है। अगर मैं मारूंगा ना तो सारी बत्तीसी नीचे गिर जाएगी, समझ गए? अब चलता हूँ सर, आपके ऊपर भी लोग हैं ना, उनसे बात करूंगा। देखो यही वो जगह है जहाँ हमें जाना है। अर्जुन, हमारा प्लान क्या है? मिनिस्टर के वहां पहुंचने से पहले ही हमें वहां पहुंचना होगा। वहां उसकी माँ की कब्र है। वो वहां पर प्रार्थना करने और उसका आशीर्वाद लेने जरूर आएगा। यही हमारे लिए मौका होगा। एट दैट मोमेंट ये क्या है? एसीपी ऋषिकेश रिजाइन करने वाले हैं? ओ, आप गलत सोच रहे हैं सर। ये मेरा लीव लेटर है। ओहो, होम मिनिस्टर साहब को जो धमकी मिली है उसके लिए तैयार होकर बहादुरी दिखाने के बदले उस समय आप आराम करेंगे। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है सर। इन्हें जाने दो। दिस टाइम श्रेया आप ऑपरेशन संभालेंगी। ये क्या है? इनके लिए डिवोर्स नोटिस है क्या? नो सर, इट्स माय लॉन्ग लीव एप्लीकेशन। मेरे पिता अवधा कुछ दिन चर्च में घंटी बजाते थे। वो हमेशा मुझे मारते। एक दिन मैंने उन्हें मार दिया और यहाँ आकर छुप गया। मैं इसी कब्र के अंदर छुपा था। चर्च के लोग, पार्टी के लोग, सभी लोग इस जगह को भूल गए। ये जो कब्रिस्तान है एक पॉप ब्लोस का है। यहाँ मेरी पुरानी यादें हैं। सुनो, सेंट्रल होम मिनिस्टर कल अपनी माँ की कब्र पर प्रार्थना करने यहाँ आ रहा है। हमें सतर्क रहना है और जैसे ही वो यहाँ कदम रखेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। मैं उस इंसान का अंत देखना चाहता हूँ। यहाँ पर दुनिया के हर शैतानों के लिए दावत है। बस यही रात हमारे पास बची है। वो यहाँ से कितनी दूर होगा? लगभग 100 मीटर। हम इतनी दूर कवर कर पाएंगे क्या? करना होगा।
तुमने सही वक्त पर इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पहुँच सके और एक बहुत बड़े हादसे को रोक सके। यह हादसा मिनिस्टर साहब के साथ होने वाला था और तुम्हारी वजह से ये रुक गया। ये काबिले तारीफ है। सर गुनाह मैंने किया है, उसकी सजा मुझे दीजिए, पर सर इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। तुमने जिनके लिए इतना किया हम उन्हें छोड़ देंगे, सच में छोड़ देंगे, पर तुम्हें कम से कम 3 महीने स्टडी लीव लेनी होगी। सरकारी खर्चे पर तुम जेल में पड़ सकते हो और उसे अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज लॉ इज लॉ। अरे